हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 11th की साइंस बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हमने इसमें एपिथेलियल टिश्यू तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी of complex animals. They are named connective tissue because of the special function of linking and supporting other tissues. यानी कि दूसरे सभी तरीके के टिश्यू यानी कि ऊतक और अंगों को जोड़ने का जो बॉडी के अंदर काम करता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू का। They range from soft connective tissue to specialized types which include cartilage, bone, adipose and blood. यानी कि वो सॉफ्ट जो कोमल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यानी कि कोमल संयोजी ऊतक होते हैं उससे लेकर के विशेष तरीके के उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक एवं रक्त, यहाँ तक जो है कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, रक्त को छोड़ करके ऑल सभी तरीके के संयोजी ऊतकों में द सेल सीक्रेट्स फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, यानी कि कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु का स्त्रवण करती है जिसे हम कोलेजन या फिर इलास्टिन कहते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cells and fibers and act as मैट्रिक्स, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो होता है मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि शिथिल संयोजी ऊतक है सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू, जिसे क्या कहते हैं त्वचा गर्ती का ऊतक। प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, जो कि त्वचा के नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। आप देखिए ये इस तरीके का कुछ होता है। एरियोलर टिश्यू का जो डायग्राम है वो इस तरीके का है। ये ए वाला जो है इसमें क्या 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 प्रेजेंट होता है? मास्ट सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस यानी कि महाभक्षकाणु होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? जितने भी हमारे ब्लड के अंदर कोई भी खराब जो मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं उनको ये एंगल्फ कर लेते हैं यानी कि खा जाते हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स का ही एक उदाहरण होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ये होता है तंतुकोरक जो कि फाइबर्स को उत्पन्न करता है। कोलेजन रेशे ये होते हैं कोलेजन फाइबर्स। और ये है आपके एडिपोज टिश्यू का डायग्राम। इसमें क्या क्या होता है? फैट स्टोरेज एरिया होता है ये पूरा का पूरा, और ये इसका न्यूक्लियस होता है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो आइए, often it serves as a support framework for epithelium, यानी कि ये फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। It contains fibroblast cells that produce and secrete fibers, यानी कि जो मैंने अभी डायग्राम में बताया है तंतुकोरक जो कि तंतुओं को स्त्रवण करता है तंतुओं का। मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। एडिपोज टिश्यूज इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो वसीय ऊतक भी कहते हैं इसे, कि ये दूसरे तरीके का एक शिथिल संयोजी ऊतक है जो कि मेनली बीनीथ द स्किन, यानी कि मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्किन या त्वचा के नीचे की ओर प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, यानी कि फैट्स को स्टोर करने का काम करता है वसा को। ये आपने डायग्राम देखा है इसका एडिपोज टिश्यू का। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली are converted into fats and are stored in the tissue, adipose tissue के अंदर। कि जो भी भोजन के अंदर जो भी हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो काम में नहीं लेते हैं या जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर वो जो काम नहीं ले रहे हैं तो उसको ये क्या करता है? एडिपोज टिश्यू फैट के अंदर चेंज कर देता है और स्टोर करके रख लेता है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कि सघन जो संयोजी ऊतक होता है उसके अंदर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट यानी कि तंतु और तंतुकोरक दोनों सघन तरीके से जुड़े होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, यानी कि सघन नियमित और सघन अनियमित टिश्यूज। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन ड्रॉज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। इस तरीके से या आप देखेंगे डेंस रेगुलर का डायग्राम जो है
वो ये है, यानी कि पैरेलल जो है ये लाइंस चल रही हैं, तो आप देखेंगे कि पैरेलल बंडल जो है उनके बीच में ये प्रेजेंट होती है। टेंडन्स विच अटैच skeletal muscles to bones and ligament which attach one bone to another are example of this tissue. Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. This tissue is present in the skin. ये आप देखिए, ये जो है कार्टिलेज फाइबर जो है आपको दोनों ही डायग्राम में दिख जाएंगे। ये है डेंस रेगुलर यानी कि नियमित, और ये है डेंस इर्रेगुलर। Bones and blood are various types of specialized connective tissue. The intercellular material of cartilage is solid and malleable and resist compression. यानी उपास्थि का जो अंतराकोशिकीय पदार्थ होता है वह ठोस और अनम्य विशिष्ट और संपीड़न रोधी होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स इन्हें कहते हैं। कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये आप देखिए डायग्राम के अंदर। आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। आप देखिए ये जो कैविटी है इसके अंदर जो है वो पैक हो रखा है कार्टिलेज टिश्यू। ये जो कैविटी है इसके अंदर बंद हो रखा है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स, एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and ends in adults. Bones have a hard and non-malleable ground substance rich in calcium salts and collagen fibers which give bone its strength. It is the main tissue that provides structural frame to the body. यानी कि जो अस्थियां हैं वो ही जो है जो संरचनात्मक फ्रेम जो होती है वो बॉडी को प्रोवाइड करवाती है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, यानी कि जो ये रक्षा का भी काम करती है। जो भी कोमल उत्तक होते हैं या अंग होते हैं उनको बचाने का काम करती है। द बोन सेल्स ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स कहते हैं बोन सेल्स को, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी, present in the spaces called lacunae. Limb bones, such as the long bones of the legs, serve weight-bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. The bone marrow in some bones in the site of the production of blood cells. यानी कि जो bone marrow यानी कि अस्थि मज्जा जो होती है वो उसके अंदर जो है हमारी blood cells RBCs जो होती है उनका निर्माण होता है। Blood is a fluid connective tissue containing plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. ये देखिए ये है RBC, ये प्लेटलेट्स, ये WBC। RBC जो होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जबकि WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। RBC में सिर्फ एक एक्सेप्शन है यानी कि कैमल। कैमल की जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब है मसल टिश्यू यानी कि पेशी उत्तक। ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज। इस तरीके का आप डायग्राम देखें, ये है आपके मसल टिश्यूज के डायग्राम। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, यानी कि अनेक पेशी तंतु होते हैं उनसे मिलकर के बनी होती है। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन यानी कि छोटी हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, उद्दीपन मिलने पर वो छोटी हो जाती हैं। देन रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट to the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, muscles play an active role in all the movements of the body. यानी कि जितना भी हम चलने फिरने का सभी तरीके की गति जो है वो दर्शाते हैं अपने शरीर की, तो वो सिर्फ पेशी तंतु जो होते हैं, पेशी उत्तक जो होते हैं, उन्हीं की मदद से कर पाते हैं। In general, muscles play an active role in all the movement of the body. Muscles are the three types: skeletal, smooth and cardiac. स्केलेटल मसल्स यानी कि कंकाल पेशी। टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स, यानी कि कंकाल पेशी के अंदर जो होता है कंकाली अस्थियों से जुड़ी रहती है।
इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स, यानी कि द्विकोशिकाएं, दो सिर वाली, striated stripped skeletal muscle fiber are bundled together in a parallel fashion. A sheath of a tough connective tissue encloses several bundles of muscles fibers. The smooth muscles यानी कि चिकनी पेशियां, fibers taper at both ends, यानी कि इनमें जो है इनके जो सिरे होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, ये देखिए आप, यानी कि इसमें जो पॉइंटेड सिरे हैं फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, यानी कि स्ट्रिएशंस यानी कि रेखाएं जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, जबकि जो स्केलेटल मसल्स थी उसके अंदर स्ट्रेटेड मसल टिश्यू दिखाई दे रहा है, और ये न्यूक्लियस है। ये जो है स्मूथ मसल टिश्यू है, इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस, और ये स्ट्रिएटेड नहीं है। और ये जो है लास्ट में कार्डियक मसल टिश्यू है, इसमें भी स्ट्रिएशंस है, न्यूक्लियस है, और ये जो है जो बहुत डार्क बैंड्स हैं वो है जंक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, यानी कि पड़ोसी जितनी भी सेल्स हैं उनके जंक्शन है या संधियां हैं। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as the blood vessel, stomach, intestine contains this type of muscle tissues. यानी कि ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन में ये जो है स्मूथ मसल्स मिलती हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, यानी कि इनको हम डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles. यानी कि जो स्केलेटल मसल्स जो है उसमें हम मूवमेंट करते हैं तो वो हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी हमारे जो सेंस है उसके नियंत्रण में रहती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में रहती है, जबकि स्मूथ मसल्स के साथ में ऐसा नहीं है। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, यानी कि ये संकुचित टिश्यू है, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, ये सिर्फ हृदय के अंदर ही मिलती है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, कि जो सेल जंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे से, जो सेल जंक्शंस जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हृदय की पेशी है ऊतकों की, तो उसको एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटर कैलेटेड डिस्क at some fusion points allow the cells to contract as a unit. When one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. यानी कि जब एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरी वाली को भी स्टिमुलेशन मिल जाएगा। अब आते हैं न्यूरल टिश्यूज पर, यानी कि तंत्रिका ऊतक। न्यूरल टिश्यूज एक्सर्ट्स the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. Neurons, the unit of neural systems, are excitable cells. The neuroglial cells, which constitute the rest of the neural system, protect and support neurons. Neurons, the unit of neural system, are excitable cells. यानी कि ये उत्तेजित कोशिकाएं होती हैं। The neuroglial cells, यानी कि न्यूरोग्लिया को क्या कहते हैं? तंत्री बंध कहते हैं। Cells which constitute the rest of the neural system protect and support neurons, कि ये न्यूरॉन्स को सुरक्षा भी देता है और उनकी मदद भी करता है। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2, यानी कि आधे से भी ज़्यादा जो होता है न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, वो न्यूरोग्लिया घेर करके रखता है। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, यानी कि अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से जब उद्दीपित होता है तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड, यानी कि जो विद्युत परिवर्तन जो होता है वो उत्पन्न होता है, विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलॉन्ग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग्स, यानी कि जब भी वो जो विद्युत का परिवर्तन जो है या विद्युत का उद्दीपन जो है जो न्यूरॉन्स के यानी कि छोर तक जब पहुंचता है तो उसके बाद में क्या होता है? आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। तो जो दूसरी सेल्स हैं उनमें भी जो है इनिबिशन उद्दीपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं फिनिश होता है। ये जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है ये आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम इसे यहीं तक कंप्लीट करेंगे। तो आपका ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो है कंप्लीट हो गया है। अब आप जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।